अब बेटा आता है केपलर्स का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है केपलर का? लिखिए लॉ ऑफ टाइम, केपलर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ टाइम। देखो लॉ ऑफ टाइम भी इन्होंने किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए नहीं दिया, जितने भी प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं उसके लिए उन्होंने जो लॉ दिया उसका नाम दिया लॉ ऑफ टाइम। उन्होंने ये कहा, डायरेक्ट एक चीज बोली कि जो आर क्यूब टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। ये उन्होंने दे दिया कि मतलब कि किसी एक प्लेनेट को सन के चारों तरफ रोटेट होने में जो टाइम लगता है, इज द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू रोटेट अबाउट द सन। एक चक्कर काटने में किसी प्लेनेट को जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब। मतलब कि जो इसके जो रेडियस है, यहां पे तो हम अर्थ के लिए बात कर रहे हैं, ये किसी भी प्लेनेट के लिए कांस्टेंट है। आप चाहो तो चाहे आप नेपच्यून की बात करो, चाहे जुपिटर की बात करो, किसी मून की बात करो, किसी और चीज की बात करो, उन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसमें ये वाला नियम फॉलो होगा और इससे हम किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं या हम उन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब हो गया। तो इस के को एक वैल्यू दी गई और इस के की वैल्यू है, दिस के इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस के इज इक्वल टू 2.94 इंटू 10 की पावर माइनस 34। के की वैल्यू है 2.94 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग आर बदलेगा और टाइम पीरियड बदलेगा। जैसे कि अर्थ एक धरती का चक्कर कितनी देर में काटती है? वो काटती है 365 डेज प्लस 6 आवर्स। ये इसका टाइम हो गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसके टाइम का स्क्वायर कर दूं और इस के की वैल्यू इस्तेमाल करूं तो मुझे इसका रेडियस पता चल जाएगा कि अर्थ और सन के बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, ये जो दूरी देगी मुझे उसकी एवरेज दूरी देगी, एग्जैक्ट दूरी नहीं देगी। एवरेज दूरी का मतलब कि क्योंकि जो आपका प्लेनेट है वो मूव करता है एलिप्टिकल पाथ में, और एलिप्टिकल पाथ में क्या होता है, कोई समय ऐसा आएगा कि जिसमें सन और अर्थ पास है और कोई समय ऐसा आएगा जिसमें सन और अर्थ बहुत दूर है। तो ये इन सबकी एक एवरेज वैल्यू निकाल के मुझे मिलती है। और अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? 1 AU। वो होती है 1 AU। 1 AU क्या होता है? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें सारी इन चीजों से कैलकुलेट हुई हुई है कि दो आपके प्लैनेट्स के बीच में क्या दूरी है, सन पर्टिकुलर प्लैनेट और सन के बीच में क्या दूरी है, उसके लिए लॉ ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। जो जनरली लोग स्पेस में ट्रेवल करते हैं, जो चंद्रयान जाते हैं, जो मून तक जाते हैं, चांद तक जाते हैं, उन सब की कैलकुलेशन कि कितने दिनों में पहुंच जाएंगे, उन सब की कैलकुलेशन जनरली इसी लॉ से होती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको।